सम नंबर 10, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस टाइप का हम लोग काफी सम्स बना चुके हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। इस कोन का रेडियस और हाइट अपने को दे दिया। हाइट इज 11 सेंटीमीटर, रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसको पूरा पानी से भर दिया। उसके बाद इसके अंदर लीड शॉट्स डाला, बहुत सारा। कितना डाला ये नहीं पता। ये जो लीड शॉट्स है ये स्फेयर्स है। इनका रेडियस अपने को बता दिया। इनका रेडियस है 0.25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक स्फेयर का वॉल्यूम है। कितना स्फेयर इसमें डाला नहीं पता। सो लेट द नंबर ऑफ स्फेयर्स बी x। लेट द नंबर ऑफ स्फेयर्स बी x। वॉल्यूम ऑफ x स्फेयर्स is x into 4/3 pi into 0.25 into 0.25 into 0.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल इज इक्वल टू ये टोटल, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। सर इसका वॉल्यूम इससे कैसे बराबर होगा? नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसके अंदर में लिख के दिया कि ये टोटल वॉल्यूम जो कोन का है, when lead shocks each of which is a sphere of radius 0.25 centimeter are dropped into the vessel, 2/5 of the water flows out. So volume of water flows out. Volume of water which flows out. Volume of water which flows out is 2/5 of the volume of the cone. Volume of the water which flows out. Volume of water which flows out. Volume of water which flows out is equal to 2/5 of the volume of cone. और जो पानी बाहर गिरा उसका वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फेयर्स बराबर होना चाहिए। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। जितना वॉल्यूम बाहर गिरा पानी का, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द एक्स स्फेयर्स। ये टोटल इस टोटल से इक्वल है। इन दोनों को आपस में इक्वलाइज करेंगे। x इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 25/100 3 बार इज इक्वल टू 2/5 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 25/10 25/10 इंटू 11। पाई कैंसिल, ये दोनों इससे कैंसिल, 25 इन दोनों से कैंसिल। नाउ x इक्वल टू 2/5 इंटू 1/3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 100 100 दो बार बाई 4 एंड 25 4 जा 100 पूरा कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, 5 2 जा 10 20। सो x इक्वल टू 22 इंटू 20, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 440 स्फेयर्स। यही आंसर है। बहुत सिंपल सम था। वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल लिए, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर निकाल के नंबर ऑफ स्फेयर्स को x लेके वॉल्यूम ऑफ x स्फेयर्स निकाल लिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट इज 2/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 2/5 कर दिए। नाउ इसका वॉल्यूम x स्फेयर्स का टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट। इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे, x मिल जाएगा। नेक्स्ट सम नंबर 9 में डायग्राम नहीं दिया हुआ है। 9 का डायग्राम कुछ इस तरीके का है। एक बड़ा सर्कल है। सर्कल के अंदर PS इसका डायमीटर है और PS पर एक छोटा सेमी सर्कल यहाँ, एक छोटा सेमी सर्कल यहाँ पर है। इसके रिगार्ड में एक बड़ा सेमी सर्कल यहाँ पर, और शेडेड पोर्शन ये वाला है। ये रहा Q, ये रहा R, ये रहा S, PQRS। PS is the diameter of a circle with radius 6। तो सबसे बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। Q and R are the points on the diameter. Q and R are the points on the diameter such that PQ is equal to QR, such that PQ, QR and RS are equal। ये तीनों आपस में इक्वल है। इस बड़े सर्कल का रेडियस यदि 6 है तो डायमीटर कितना होगा? क्या
क्या करेगा शहर में रहेगा, गांव चला जाओ ना। रेडियस 6 है तो डायमीटर 3 होगा। जागो, सवेरा हो चुका है। रेडियस बड़ा सर्कल का 6 है तो डायमीटर कितना होगा 12। डायमीटर मतलब पीएस, पुलिस स्टेशन। डायमीटर मतलब पीएस, पीएस पूरा कितना है 12, ये पूरा 12 है। जितना पीक्यू है उतना क्यूआर है उतना आरएस है। तो पीएस का मतलब क्या होगा, पीएस का मतलब पीक्यू प्लस क्यूआर प्लस आरएस, और तीनों आपस में इक्वल है, लेट इट बी एक्स। तीनों आपस में इक्वल है, लेट इट बी एक्स। तो एक्स एक्स एक्स, 3x इक्वल टू 12 यानी x इक्वल टू 4। मतलब PQ इज इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ईच। PQ किसका डायमीटर है, इस छोटे वाले सेमी सर्कल का, और QS किसका डायमीटर है, ये वाले सेमी सर्कल का। तीन सर्कल, एक सबसे बड़ा और उससे छोटा एक सेमी सर्कल और उससे छोटा एक सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो PQ किसका डायमीटर है, इसका, और QS किसका है, ये वाले सेमी सर्कल का। इसमें PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS कितना है 4, मतलब ये कितना है पूरा 4, इसका डायमीटर 4 और इसका डायमीटर कितना है 8, 4 प्लस 4। तो सबसे बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, उससे छोटा वाला सेमी सर्कल इसका रेडियस है 4, सबसे बड़ा वाला का 6 है, इसका कितना होगा 4 क्योंकि डायमीटर 8 है, और उससे छोटा वाला सेमी सर्कल का रेडियस 2 होगा क्योंकि इसका डायमीटर 4 है। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया नहीं निकालने बोला, एरिया निकालना आसान था। पेरीमीटर के लिए क्या करना होगा सुनिएगा, इस सर्कल का ये वाला सेमी सर्कुलर आर्क, इस सर्कल का सेमी सर्कुलर आर्क प्लस इस सेमी सर्कल का ये वाला आर्क प्लस ये वाला सेमी सर्कल का आर्क। समझ पा रहे मेरा बात को। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ दी बाउंड्री। तो सबसे बड़ा वाला सेमी सर्कल का आर्क के लिए, सबसे बड़ा वाला सर्कल का सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, सबसे बड़ा वाला सर्कल का सेमी सर्कुलर आर्क के लिए क्या होगा पाई आर, प्लस ये वाला आर्क के लिए क्या बोलेंगे पाई आर, प्लस ये वाला के लिए क्या बोलेंगे पाई आर। अरे पूरा सर्कल का 2 पाई आर होता है तो सेमी सर्कल का क्या होगा पाई आर। इसका सेमी सर्कुलर आर्क पाई आर, इसका सेमी सर्कुलर आर्क पाई आर, इसका सेमी सर्कुलर आर्क पाई आर। पाई कॉमन लेके बाहर 6 + 4 + 2 पाई × 12। क्वेश्चन में पाई के लिए कुछ बोला है 3.14 लेने बोला, 3.14 × 12, 3.14 × 12 which is 37.68 centimeter. This is the perimeter. सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 8, इसमें डायग्राम का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व कर लो। 7 में डायग्राम चाहिए, वो बोर्ड पे भी हम बना देंगे। नंबर 8, a hollow sphere, spherical shell। hollow sphere मतलब it is a spherical shell। internal and external radius, internal radius बच्चा r is 4 centimeter, external radius capital R is 8 centimeter, is melted। तो volume of spherical shell, hollow spherical shell of internal and external diameter, ये दोनों diameter है, small d and capital D। इन दोनों से हम लोग को रेडियस मिल जाएगा, स्मॉल r 4/2 यानी 2, कैपिटल R 8/2 यानी 4। So volume of spherical shell is 4/3 pi of r³ minus r³। This is 4/3 pi of r³ minus r³। 4/3 pi of 4 4 16 4 64 minus 2 2 4 2 8। So this is 4 pi/3 into 56। इसको ऐसे ही रहने दो। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल मिल गया, इसको मेल्ट किया, इसको मेल्ट करके कोन बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के बारे में क्या बताया आपने को, बेस डायमीटर d, डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन।
डायमीटर दिया तो रेडियस पता चल जाएगा। डायमीटर यदि 8 है तो रेडियस विल बी 4 एंड हाइट अपने को निकाल के देना है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई ऑफ r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है और ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल है दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इसको मेल्ट करके ये बनाया। इसको आप लोग इससे इक्वलाइज कर देंगे। 1/3 पाई ऑफ r स्क्वायर h इज 4 पाई बाई 3 इंटू 56। पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, h इक्वल टू 56 बाई 4 इंटू 4। 56 डिवाइड बाई 16 इज 3.5 सेंटीमीटर। 4 into 4 आप मिस कर दीजिए, 56 into 4 into 4 पाई into 56 है ना। अच्छा, यहाँ पे 4 है क्या? 4 into 56, तो ये 4 इससे कैंसिल, 56 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सो हाइट ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर 7, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा ट्रिकी सम है। इसका डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे। Number 7. The shape of the top of a table in a restaurant is that of a segment of a circle with center O and angle BOD equal to 90 degree, BO equal to OD equal to 60 centimeter. Find the area of the table top and perimeter of the table. देखिए टेबल कुछ ऐसा है, टेबल कुछ ऐसा है, ठीक है, BOD। वापिस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेगमेंट ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल इन अ रेस्टोरेंट इज दैट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, एंगल BOD इज 90, मतलब ये बोल दिया कि 90 है। सर एक पॉइंट पे टोटल 360 डिग्री होता है, एक पॉइंट पे टोटल कितना होता है 360, ये वाला 90 है तो इधर वाला कितना होगा? एक पॉइंट पे टोटल 360 होता है, ये वाला 90 है तो ये वाला कितना होगा? 270 डिग्री। ठीक है सर, आगे अपने को क्या बोला है? BO इज इक्वल टू OD इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। जितना BO है उतना OD है। BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। BO इज इक्वल टू OD इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। जितना BO है उतना OD है। और ये क्या है इसका? रेडियस। ये क्या है इसका? रेडियस। The shape of the top of a table in a restaurant is that of a segment of a circle with center O and angle BOD equal to 90, BO equal to OD equal to 60 centimeter. Find the area of the top of the table. सुनिएगा ध्यान से, एरिया निकाल के देना है, बहुत सिंपल है। एक पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एक पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से मेरे को इसका क्वाड्रेंट का एरिया नहीं चाहिए क्योंकि टेबल ये है। एक पूरे सर्कल में से इस क्वाड्रेंट का एरिया मेरे को नहीं चाहिए, तो पूरे सर्कल के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल के एरिया में से उसको हम लोग माइनस कर देते हैं क्योंकि वो हम लोग को नहीं चाहिए। ये बाई 1 एलसीएम 4 लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर विच इज 3/4 पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इज 3/4 इंटू पाई। पाई का वैल्यू लेने बोला 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एट 478। पीछे आंसर शायद गड़बड़ है, उसको ठीक कर लो। ये चीज समझ में आया ना? पूरे सर्कल के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दिए तो हम लोग को ये वाला का एरिया मिल गया। नेक्स्ट अपने को क्या पूछा? पेरीमीटर ऑफ द टेबल। पेरीमीटर ऑफ द टेबल मतलब मेरे को ये चाहिए 60 प्लस ये चाहिए 60 प्लस ये चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को? अपने को ये चाहिए 60, ये चाहिए 60, ये दोनों 60 60 और ये वाला पूरा चाहिए। एक पूरे सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। उसमें से इस क्वाड्रेंट का जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो नहीं चाहिए। क्वाड्रेंट का लेंथ ऑफ द आर्क मतलब 1/4 ऑफ 2 पाई आर नहीं चाहिए।
पूरे सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर, उसमें से इस क्वाड्रेंट का जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो नहीं चाहिए, दैट इज 1/4 ऑफ 2 पाई आर को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। 2 2 जा 4 पाई आर माइनस पाई आर बाई 2 विच इज 3 पाई आर बाई 2। सो पेरीमीटर is equal to 3/2 into 3.14 into 60। 3 into 3.14 into 30 282.60 सेंटीमीटर is the perimeter। समझ गए ना बात को? पेरीमीटर सर ये है क्या? नहीं, ये जो पेरीमीटर नहीं है ये तो लेंथ ऑफ द आर्क निकाले, पूरे सर्कल में से क्वाड्रेंट का माइनस किए, लेंथ ऑफ द आर्क ये है। लेंथ ऑफ द आर्क में क्या प्लस करना होगा 60 दो ठो, ये पूरा लेंथ ऑफ द आर्क प्लस 60 प्लस 60, दिस विल गिव यू द पेरीमीटर। सो दिस प्लस 120 282.60 plus 120 is 402.60 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब पूरा लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये वाला का आ रहा है अपना दिस वन 282.60 प्लस 60 यानी कि प्लस 120। सॉल्व कीजिए। हाँ पीछे का आंसर ठीक कर दो, गलत लिखा हुआ है। सम नंबर 6, डायग्राम का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। An exhibition tent is in the form of a cylinder surmounted by a cone। एक एग्जीबिशन टेंट है, ये सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर में क्या है कोन। An exhibition tent is in the form of a cylinder surmounted by a cone। Height of the cone above the ground, height of the cone above the ground is 85 centimeter, 85 meter। Height of the cone above the ground is 85 meter and height of the cylindrical part is 50 meter। cylindrical part का height 50 meter है, conical part का height 85 meter है। if the diameter of the base, इसका बेस का डायमीटर कितना है 168 मीटर। find the canvas required। canvas मतलब कहाँ लगेगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का भी तो ये कर्व सरफेस है, कपड़ा तो यही लगेगा ना। कैनवस मतलब कपड़ा, कपड़ा लगेगा कोन का स्लांट, ये वाला में कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया, दोनों का कर्व सरफेस एरिया को निकाल के हम लोग क्या कर देंगे ऐड। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, क्वांटिटी पता चल जाएगा। अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्डिंग एंड स्टिचिंग। जब भी हम लोग कपड़ा सिलवाते हैं तो क्या करता है, वो कपड़ा को एक में एक घुमा करके फोल्ड करके स्टिच करता है ना, तो बोला 20% जो आएगा ना उसको 20% बढ़ा देना, क्योंकि फोल्डिंग और स्टिचिंग में भी लगेगा। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। डायमेंशंस अपने को सारा दिया ही है। क्या ये जो हम लोग लिखे हैं ये सही लिखे हैं? क्वेश्चन को पढ़ो फिर से ध्यान से, इसमें एक तो एरर हम लिखे हैं। एन एग्जीबिशन टेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन, द हाइट ऑफ द कोन अबव द ग्राउंड। ये जो 85 मीटर है ना, ये एक्चुअली 85 मीटर इतना दूर का नहीं है, क्वेश्चन में बोला अबव द ग्राउंड, टोटल कितना है 85। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पता चलेगा आप लोग को, थोड़ा स्ट्रेस दीजिए उसके ऊपर। An exhibition tent is in the form of a cylinder surmounted by a cone. The height of the cone above the ground, height of the cone above the ground मतलब जमीन से ऊपर तक का 85 है, जिसमें सिलेंड्रिकल पार्ट 50 है, पूरा 85 है, नीचे वाला 50 है, तो ये वाला कितना होगा 35। अब आते हैं सर कोन का हाइट 35, कोन का रेडियस सर डायमीटर दिया 168, इसका 168 तो इसका भी 168, डायमीटर इज 168, सो द रेडियस विल बी 168 का आधा 84। अपने को तो चाहिए कर्व सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, कर्व सरफेस एरिया विल बी पाई आर एल। एल निकालना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर
8281 का स्क्वायर रूट 91 मीटर। तो यहाँ पर L कितना हो गया 91 मीटर, पाई इंटू R 84 इंटू L 91, 84 इंटू 91 यानी 7644 पाई मीटर स्क्वायर। कौन का कर्व सरफेस एरिया मिल गया। नाउ सिलेंडर का डायमीटर 168 मीटर, सो रेडियस इज 84 मीटर, हाइट इज 50 मीटर, सो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 pi r h, 2 into pi into r 84 into h 50, so 2 into 84 into 50 which is 8400 pi meter square. Total curved surface area equal to curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder, 7644 plus 8400, 16044 पाई। पाई का वैल्यू के बारे में कुछ बोला है, टेक इट 22/7 into 22 divided with 7, 50424 मीटर स्क्वायर। इसको 20% बढ़ाना है, 20% इसको इंक्रीज करना फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। ठीक है सर, 20% बढ़ा देते हैं। 50424 into 6/5 into 6 डिवाइड बाई 5, 20% बढ़ाए हैं 6050 8.8 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था, टू द नियरेस्ट find the quantity of canvas required to make the tent, allow 20% extra for fold and for stitching, give your answer to the nearest meter square। so nearest meter square is 60509 meter square will be the answer। ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट सम नंबर 5, में डायग्राम चाहिए अपने को। इसमें अपने को ये सर्कल दिया बड़ा, उसके अंदर ये दिया एक छोटा वाला का रेडियस बच्चा r, बड़ा वाला का रेडियस 21 सेंटीमीटर। in the given figure area enclosed between the two concentric circles का मतलब क्या होता है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। कंसेंट्रिक मतलब सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। इन द गिवन फिगर एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये जो एरिया इनक्लोज किया इन लोग, इस एरिया के बारे में क्या बोला, दिस एरिया इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, radius of inner circle is r centimeter। calculate the radius of the inner circle। area of ring पढ़े हैं ना हम लोग सर्कल्स चैप्टर में, पाई ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रिंग। पाई मतलब 22/7, 21 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज 770, 21 का स्क्वायर इज 441 माइनस r स्क्वायर इज 770 into 7/22, 770 into 7 divided by 22, 441 minus r square is 245, 441 minus 245 is equal to r square is equal to 441 minus 245 which is 196, r is equal to square root of 196 which is 14। so radius of inner circle is 14 centimeter। it's a very normal sum। solve कीजिए कॉपी में। सम नंबर 4 में डायग्राम का जरूरत है अपने को। देखिए, calculate the area of the shaded portion, the quadrant shown in the figure are each of radius 7 centimeter, take pi equal to 22/7। डायग्राम जो अपने को दिया वो कुछ ऐसा दिया है।
इसमें ये क्वाड्रेंट कहाँ है सर? स्क्वायर में ये तो तारा बना हुआ है। शेडेड पोर्शन ये रहा, इसमें नाम दिया हुआ है ABCD। डायग्राम इतना ही दिया आपने को। इसमें बोला कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, द क्वाड्रेंट शोन इन द फिगर आर ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये अपने को इनकम्प्लीट डायग्राम दिया, इसको अपने कंप्लीट डायग्राम बना देते हैं। ये एक्चुअली एक स्क्वायर के अंदर 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। समझ गए बात को? ये कहानी इसका कुछ इस तरीके का है। रेडियस 7 सेंटीमीटर मतलब ये 7 7 7 7 7 7 7 7। रेडियस ये रहा ना इसका, इस क्वाड्रेंट का 7 7, इसका 7 7 7 7 7 7। अब शेडेड एरिया ये वाला है, सुनिएगा ध्यान से। ये क्या बन गया? स्क्वायर। इस स्क्वायर का साइड 7 + 7 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर विच इज 196। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट है ये 90-90 डिग्री का हो गया। ये 4 क्वाड्रेंट मिल के एक पूरा सर्कल बनता है। ये 4 क्वाड्रेंट मिल के एक पूरा सर्कल बनता है। ये 4 क्वाड्रेंट मिल के एक पूरा सर्कल बनता है और इस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया होगा पाई इंटू आर का स्क्वायर। पाई इंटू आर का स्क्वायर विच इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी स्क्वायर का एरिया माइनस क्वाड्रेंट का एरिया। ये पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस क्वाड्रेंट्स के एरिया को माइनस कर दो तो शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, 196 माइनस 154। दिस इज 196 माइनस 154 विच इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कल इतना ही पूछा ना इसमें। नेक्स्ट सम नंबर 3। सम नंबर 3 में द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इससे इसका रेडियस मिल जाएगा r square equal to 1256 into 7/4 into 22। r is equal to square root of 1256 into 7 divide by 4 divide by 22। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 3.14 है। बोला है क्या क्वेश्चन में लेना? 3.14 लेना पाई का वैल्यू। सो दिस विल बी 1256 by 4 and 3.14। 1256 divide by 4 divide by 3.14 which is square root of 100, यानी रेडियस कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अपने को क्या निकालने बोला है? क्वेश्चन में अपने को आगे क्या बोला है? इट इज मेल्टेड। ये जो स्फीयर था इसका रेडियस पता चल गया, इसको मेल्ट कर रहा है। इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4000 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पता चल गया सर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन जिसका रेडियस और हाइट दे दिया। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, वो तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। दूसरा नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट, तो ये जो स्फीयर है इसको मेल्ट करके एक कोन नहीं बनाया, छोटा छोटा बहुत सारा कोन बनाया। कितना ठो कोन बनाया वो बताना है। तो वही सेम पुराना वाला सिस्टम। वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज 1/3 पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। सो वॉल्यूम ऑफ एक्स कोन्स, मान लो एक्स कोन्स बनाया वो, तो वॉल्यूम ऑफ एक्स कोन्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्स कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
स्फेयर, इन दोनों को आपस में इक्वलाइज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्स कोन्स, इसको दोनों को आपस में इक्वलाइज कर रहे हैं। x इक्वल टू 4000 बाई 2.5, 2.5 and 8. So this is 4000 divided by 2.5 divided by 2.5 divided by 8. 80 कोन्स बनाया है। ये सिस्टम हम लोग पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वन कोन निकाल के एक्स कोन्स का वॉल्यूम निकालो और दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि एक को मेल्ट करके दूसरा चीज बनाया है। सम नंबर 2, with reference to the figure given alongside, देखिए इसमें फिगर कैसा है। सिलेंडर, मेटल सिलेंडर surmounted by a hemisphere. With reference to the figure given alongside, a metal container in the form of a cylinder is surmounted by a hemisphere of the same radius. दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है सर। The internal height of the cylinder, internal height is 7 मीटर। यहाँ इंटरनल हर जगह लिखा है, यहाँ कोई इंटरनल एक्सटर्नल नहीं है, ये सॉलिड केस है तो इंटरनल कुछ नहीं है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर। सिलेंडर का हाइट 7 मीटर है, रेडियस 3.5 मीटर, इसका भी 3.5, इसका भी 3.5। तो इसमें देखते हैं हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर के लिए तो हम लोग को एक ही पैरामीटर है, दैट इज रेडियस विच इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर। एंड सिलेंडर का दो पैरामीटर है, रेडियस एंड हाइट, दोनों दिया हुआ है। रेडियस 3.5 मीटर एंड हाइट इज 7 मीटर। सबसे पहला क्या पूछा, टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग द बेस। फिर ये लोग इंटरनल वर्ड लिख दिया, उसका कोई रेलिवेंसी नहीं है। द एरिया ऑफ द सरफेस, तो सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिलेंडर का क्या कब सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस इस हेमीस्फेयर का सरफेस, पूरे स्फेयर का सरफेस कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फेयर आधा का ऊपर वाला टोपी खाली आर्क पाई इंटू आर स्क्वायर। समझ गए बात को सर? पाई इंटू आर स्क्वायर की 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा जो स्फेयर होता है, पूरा स्फेयर का गोलाकार पोर्शन कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा का कितना होगा ऊपर वाला आर्क वाला पोर्शन खाली 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें देखो 2 पाई 3.5 कॉमन लेके बाहर, 7 प्लस 3.5 का स्क्वायर, 2 पाई एंड 3.5 बाहर, 7 प्लस 3.5 का स्क्वायर, 7 प्लस 3.5 इंटू 3.5। 2 इंटू पाई के लिए कुछ बोला है क्वेश्चन, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 19.25। So this is 2 into 22 into 3.5 into 19.25 divided with 7. 423.50 मीटर स्क्वायर is the surface area. दूसरा चीज क्या पूछा है इसमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम is equal to volume of cylinder. Volume of cylinder is pi into r square into h. भैया यहाँ 3.5 2 पाई आर स्क्वायर है ना, तो आप अच्छा ये 2 बार कर दिए क्या इसमें? ये वाला हो गया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये 2 बार आया, सो दिस विल बी 10.5। So 2 into 22 into 3.5 into 10.5 whole divided with 7, 231 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना है पूरे का, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई इंटू आर पाई आर क्यूब।
2/3 पाई आर क्यूब। पाई कॉमन है, 3.5 का स्क्वायर कॉमन, 7 प्लस 2/3 इंटू 3.5, 7 प्लस 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा पाई यानी 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, दिस विल बी 7 3 are 21 plus 7/3, so this is 22/7 into 3.5 into 3.5 into 28/3, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 22 into 3.5 into 3.5 into 28 whole divided with 21, 359.33 मीटर क्यूब, 359.33 मीटर। सिंपल सा सम है, सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 1, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भारी सम्स है। इसमें बोला PQRSTU, ठीक है, अंदर वाला है PQRSTU. The figure alongside shows a running track surrounding a grassed enclosure. ये grassed enclosure है और एक running track इसको सराउंड कर रहा है। ये रनिंग ट्रैक जो है ये ABCDEF। The figure alongside shows a running track surrounding a grassed enclosure PQRSTU। ये जो है ना, ये ग्रास है यहाँ पे उगा हुआ, ठीक है, ये ग्रास्ड इंक्लोजर है और ये ट्रैक है इसके पूरा सराउंडिंग। द इंक्लोजर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल PQST। ये जो PQST है, PQST, ये PQST क्या है? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल के इस तरफ एक सेमी सर्कल, इस रेक्टेंगल के इस तरफ एक सेमी सर्कल, a semicircular region at one with a semicircular region at each end। ये रेक्टेंगल, इस तरफ भी सेमी सर्कल, इस तरफ भी सेमी सर्कल। PQ का वैल्यू बोला 200 मीटर है। ये रेक्टेंगल में PQ कितना है? 200। PT यानी कि दिस वन, PT कितना है? 70 मीटर। सुनिएगा ध्यान से, यदि ये 200 है तो ऊपर वाला भी 200 है, और यदि ये 70 है तो ये भी, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है ना। सर यदि ये 70 है तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर 70 है। सर यदि ये 70 है तो इस सेमी सर्कल का भी डायमीटर 70 है। डायमीटर 70 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 35। नेक्स्ट, ये एक तो सेमी सर्कल, ये एक तो सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल मिलके क्या बन जाएगा? एक सर्कल। ठीक है सर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास्ड इंक्लोजर। इसका एरिया निकाल के देना है ग्रास्ड इंक्लोजर का। सुनिएगा ध्यान से, ये PQST इस रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ 14,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर ये एक सेमी सर्कल, एक तो सेमी सर्कल और एक तो सेमी सर्कल, दोनों मिलके क्या बन गया? सर्किल। तो एक प्रॉपर सर्कल का एरिया, इज पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू के लिए बोला है 22/7 पाई आर स्क्वायर। (22 into 35 into 5) 22 into 35 into 5, 3850 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ द ग्रास्ड इंक्लोजर, इज 14,000 प्लस 3850, 17,850 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, पहला जो पूछा था उसका आंसर निकाल दिए हम लोग।
दूसरा अपने को क्या पूछा इसके अंदर, गिवन दैट द ट्रैक इज ऑफ कांस्टेंट विड्थ, ये ट्रैक का विड्थ कितना है 7 मीटर, सब तरफ से 7 है, सब तरफ से। गिवन दैट द ट्रैक इज ऑफ कांस्टेंट विड्थ 7 मीटर, कैलकुलेट द आउटर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सुनिएगा ध्यान से, अपने को पेरीमीटर के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सर कैसे निकलेगा, ये कितना है 200 मीटर, ये ऊपर वाला कितना है 200 मीटर, सेमी सर्कुलर आर्क इधर वाला, सेमी सर्कुलर आर्क इधर वाला, तो अपने को ये टोटल चाहिए। दिस वन 200 है अपने पास, ये वाला भी 200 है अपने पास, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, ये कितना है 70, ऊपर में भी 7 और नीचे में भी 7, 70 प्लस 7 77, 77 प्लस 7 इज 84, मतलब इसका पूरा ये लेंथ कितना आ रहा है 84, ये वाला 84 है तो इधर वाला भी 84 होगा, इसका मतलब इसका डायामीटर कितना हो गया 84। इफ डायामीटर इज 84, रेडियस विल बी 42। सेमी सर्कुलर आर्क इधर वाला, सेमी सर्कुलर आर्क इधर वाला, दोनों का सेमी सर्कुलर आर्क मिलके क्या बन जाएगा, एक पूरा सर्किल का आर्क। देखिए इधर वाला सेमी सर्कुलर आर्क, इधर वाला सेमी सर्कुलर आर्क, दोनों सेमी सर्कुलर आर्क मिलके क्या बन जाएगा, एक पूरा सर्किल का आर्क, एक पूरा सर्कल का आर्क। तो सर क्या बोलेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू पूरे सर्कल का क्या होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर होता है, आर कितना है सर 42 प्लस ये दोनों का मिला के तो आ गया दिस वन प्लस 200 प्लस 200, 7 6 42, 2 इंटू 22 इंटू 6 264 प्लस 200 प्लस 200 664 मीटर इज द पेरीमीटर। सॉल्व कीजिए कॉपी में।